देखो हिंदी में इसको बोलते हैं वृत्त। ठीक, हम लोग बात कर रहे हैं सर्कल की। सर्कल में हमसे एंगल्स भी पूछता है। सबसे पहले तो नॉर्मल अभी हम लोगों से क्या कहेगा, कॉर्ड की बात करेगा, दो कोई कॉर्ड है, रेडियस है, इस तरह से बात करेगा। ठीक, जैसे हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया। ठीक है, सर्कल अब लग तो नहीं रहा लेकिन ठीक है, फिर भी हमने लेट कर लिया सर्कल है। ठीक, मैथ के टीचर ये करते हैं, इधर तुरंत लेट कर लेते हैं सर्कल। तो हमने कहा भाई सर्कल की जो बाउंड्री है इसको सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं या फिर पेरीमीटर कह सकते हैं। हमने पेरीमीटर उस दिन बताया भी था। पेरीमीटर होता है क्या है, तो बाउंड्री जो होती है वही पेरीमीटर कहलाती है। तो हम उसको सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं, पेरीमीटर भी। हालांकि हमें यहाँ एरिया वगैरह नहीं पूछेगा, सर्कल चैप्टर में कोई एरिया का रूल नहीं है, ना हमसे पेरीमीटर पूछता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए होता क्या। उसके बाद अगर ये क्या है, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल का क्या है, सेंटर। सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस। यानी कि हम यहाँ पे डेफिनेशन भी कह सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। अगर हम क्या करते हैं, इसको पूरा इस तरह से खींचते तो ये डायमीटर कहलाने लगता है, और डायमीटर ही सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड कहलाती है। वैसे देखो कॉर्ड होती क्या है, कॉर्ड ये है, कॉर्ड ये है, कॉर्ड ये है। मतलब वैसे तो कहा जाता है कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को टच ना करे, वो कॉर्ड कहलाती है। लेकिन सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या है, डायमीटर। वो तो सेंटर को टच कर रहा है, ऐसा क्यों? जब कॉर्ड की डेफिनेशन ये कही गई कि कॉर्ड एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल का सेंटर को टच ना करे, जो क्या ना करे, सेंटर को टच ना करे, वो कॉर्ड कहलाती है। लेकिन डायमीटर तो भाई सेंटर को टच करता है, फिर भी उसको सबसे बड़ी कॉर्ड कहा जाता है। क्यों? ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, सर्च करना। उसके बाद अब ध्यान देना, तुमसे क्वेश्चन कैसे करेगा, तुमसे जनरली क्वेश्चन ये करेगा कि ये हमारे पास एक कॉर्ड है। ठीक, यहां एक सेंटर रहा होगा, सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। और रेडियस हमेशा आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। रेडियस ऑलवेज आपस में क्या रही होंगी, इक्वल। तो हमसे कह देगा ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, और हो सकता है यहाँ एक परपेंडिकुलर डाला गया तो ये पूछ दे हमारी कॉर्ड कितनी बड़ी है, या जो परपेंडिकुलर डाला गया ये कितना बड़ा है। या कभी कभी क्वेश्चन कर देगा कि दो कॉर्ड खींची गई हैं, इन कॉर्डों के बीच की डिस्टेंस ये कितनी है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछेगा। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली एक्सरसाइज में कुछ ऐसा टफ नहीं है, केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चंस है, ऑटोमेटिक एक्सरसाइज खत्म। इसमें लगेगा क्या, तो इसमें देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतना सा काम होता है, बाकी पूरा क्वेश्चन इसी बेस पर खत्म हो जाता है। केवल हमें जानकारी होनी चाहिए क्या रेडियस है, कहां हमें कॉर्ड खींचनी है, कैसा फिगर बनाना है। अगर हमने लैंग्वेज को देख के फिगर बना लिया तो ऑटोमेटिक है हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा और हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था, क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, सर्कल की जो कॉर्ड है वो 16 सेंटीमीटर है। ड्रॉन इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो रेडियस हमें दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है, कॉर्ड हमें दे रखी है वो 16 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस अब हमें फिगर नहीं समझ में आ रहा, अभी आएगा। ध्यान देना क्या करोगे, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओ, बन गया। फिर कह रहा था कॉर्ड, तो कॉर्ड तुम कहीं भी खींच सकते हो, लेकिन जब कभी भी इस तरह के कोई क्वेश्चंस दिखाई दे हमेशा कॉर्ड नीचे खींचना। ये हमने कॉर्ड खींच ली, नाम दे दिया उसका क्या, ए और बी। हमने कहा ए बी एक नाम दिया गया। फिर कह रहा था कॉर्ड की लेंथ कितनी है, 16, तो हमने इसको क्या कह दिया, 16 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद फिर क्या कह रहा था, यहां कहीं सेंटर रहा होगा। कह रहा है रेडियस कितनी है भाई, रेडियस हमें दी गई कितनी, 10 सेंटीमीटर। वो कह रहा था रेडियस जो दी गई है वो 10 सेंटीमीटर, तो हमने इस तरह से एक रेडियस ली, ये कितनी है, और ये हमने देखा ओ एक पॉइंट है जिसको सेंटर कहा जाता है। ठीक, फिर हमसे कह रहा है करना क्या है, तो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस
किसकी डिस्टेंस निकालनी है? कॉर्ड फ्रॉम सेंटर, यानी कि इस कॉर्ड से सेंटर तक की डिस्टेंस ये निकालनी है। तो यहां पे नाम दे दिया क्या? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत? अब खुद सोचो कि O से M ये क्या एक परपेंडिकुलर डाला गया किस पर? AB पर। और परपेंडिकुलर करता क्या? एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में। तो हमने देखा भैया ये 16 था, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? 8। यहां से यहां तक तो लिखेंगे भी तो ऐसे थोड़ी 8 हो गया, हमने देख लिया तो 8 हो गया। हमें क्या है उसका रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन देंगे? तो हमने कहा जो OM है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AB पर। बात समझ में आ गई? हमने कहा OM जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर। परपेंडिकुलर करता है क्या? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमने कहा जो A से लेकर M रहा होगा, कौन रहा होगा? A से लेकर वो 1/2 हाफ रहा होगा किसका? टोटल का, यानी कि AB। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा AM इक्वल 1/2, AB कितनी है? 16, 2 से कैंसिल किया A, तो जो AM आ गया वो कितना आ गया? तो हमने देखा ये भी कितना आ गया। अब हमने देखा ये बन क्या रहा है? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहां पे हमने लिखा, क्या लिखा? इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? हमने कहा AMO या OAM। क्या हुआ ट्रायंगल में? तो ट्रायंगल है, हमें तो ये परपेंडिकुलर निकालना है। बेस भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, सारी चीजें पता है। होता क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है क्या? OA, उसका स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब क्या हुआ? OA का स्क्वायर, तो OA कितना है? 10 का स्क्वायर। OM पता नहीं है, और ये कितना है? तो यहां देखा 100 इक्वल OM स्क्वायर प्लस 64 को इधर ले आए, तो हमने देखा 100 माइनस 64 इक्वल में OM स्क्वायर। देखा 36 इक्वल में OM स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, रूट लग गया, यहां हो गया OM। तो जो हमारे पास OM आ गई वो कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। So the distance between chord to center is 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? नोट कर। अच्छा इसलिए है, ठीक? क्यों अच्छा है? क्योंकि हमें एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक? इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा पहले तो हम लोग फिगर समझते हैं, पहले क्वेश्चन का और दो क्वेश्चन का। इसी में दो क्वेश्चन मिक्स है। अगर आता है तो 4 से 5 नंबर के बीच में आएगा, ठीक? कैसे आता है ध्यान देना भाई। कह रहा है इन द सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है? 5। कह रहा है AB एंड CD दो पैरेलल कॉर्ड हैं, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल कॉर्ड हैं दो। कह रहा है कॉर्ड ऑफ लेंथ, कॉर्ड की जो लेंथ है वो भी दे रखी है, एक की 8 सेंटीमीटर और एक की कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। और हमसे क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड, कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बतानी। इस बार सेंटर से कॉर्ड तक की डिस्टेंस नहीं बतानी, हमें दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस बतानी है, जबकि क्या हो? सेम साइड हो सेंटर की। समझो, एक क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, सेंटर हमारे पास O होता है, दो कॉर्ड है हमारे पास एक दूसरे के पैरेलल, वो भी सेंटर के सेम साइड। एक कॉर्ड हो गई, दो कॉर्ड हो गई, और कह रहा है कि रेडियस भी है, वो भी कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड सबसे पहले 8 है, फिर 6 है, तो जो बड़ी वाली कॉर्ड होगी 8 रही होगी, और जो छोटी वाली रही होगी वो 6 सेंटीमीटर। फिर क्या कर रहा है? जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस तो हमें पता होता है यहां से लेकर कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अगर यहां से यहां तक भी एक लाइन खींचे, ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस पूरे सर्कल में कितनी भी खींची जाए सभी आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसलिए हम कहेंगे ये हमारे पास क्या होंगी? दोनों रेडियस आपस में इक्वल रहेंगी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये वाली रेडियस बाद में खींच ली जाएगी, ठीक? पहले हम लोग क्या करते हैं? इतने ही फिगर को सॉल्व करते हैं। हमने देखा एक लाइन ऐसे डाली, इसको M बोल दिया गया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, पहली वाली कॉर्ड को AB कहा गया, दूसरी वाली को CD कहा गया। हाँ, अगर ये 6 सेंटीमीटर कॉर्ड को ऊपर कर दे सर, कैसे? तो ऊपर तो मैं दिख नहीं रहा, ये बड़ी है,
सर कॉर्ड तो हम लोग कहीं भी ले सकते हैं ना। कहीं भी ले सकते हैं। तो ऊपर तुम्हें बड़ी ये नहीं दिख रहा कि ऊपर खींचते जाएंगे बढ़ती जाएगी सर कॉर्ड? बड़ी वाली ऊपर में। तो बड़ी वाली तो ऊपर लिखी है, देखो ना, ये नीचे छोटी 6 सेंटीमीटर है, ऊपर 8 सेंटीमीटर है। ऊपर तुम्हें खुद दिख रहा है ये लेंथ बड़ी है, ये लेंथ छोटी है। 6 कैसे ऊपर लिख देंगे ये बताओ? अरे सर 8 को हम कह रहे हो कहाँ? यहाँ? हाँ तो अभी लिखेंगे, अभी वो कह रहा था सेम साइड ऑफ द सेंटर, सेंटर के सेम साइड, दोनों नीचे ही होनी चाहिए। चाहे नीचे दोनों खींचो चाहे दोनों ऊपर खींचो, लेकिन सेम साइड एक ही तरफ होनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन ने बोला, देखो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा। अभी जो तुम कह रहे हो तुम्हारी भावनाएं हम समझ गए, अभी उसको ऊपर भी लिखेंगे। ठीक, तुम्हारी भावना बहुत गंदी है लेकिन उसको हम समझ गए। ठीक, तो हमने किया क्या? तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कहा ये एक सर्कल है, सर्कल में क्या कह रहा था, दो कॉर्ड है, वो भी सेम साइड है, यानी कि सेंटर के सेम साइड, चाहे बॉटम में बना लो चाहे ऊपर बना लो। तो हमने देखा चाहे यहाँ खींच लेते दोनों, चाहे हमने नीचे खींच ली। तो हमने सबसे पहले देखा पहली खींची गई वो 8 सेंटीमीटर, दूसरी वो 6, क्योंकि ऊपर वाली तुम्हें खुद बड़ी दिख रही होगी, आंखें हैं तो, ठीक, और नीचे वाली छोटी दिख रही है। उसके बाद हमने सबसे पहले OM निकालने की कोशिश करो। तो हमने देखा ये 8 है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई? तो अपने मन से नहीं हो गई, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक होती नहीं है। क्या लिखेंगे कि जो OM है वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। तो होगा क्या, जो AM रहा होगा वो हाफ हो गया होगा किसका? AB का। तो हमने देखा AM इक्वल 1/2 और AB, तो AB कितनी थी? 8, 2 से कैंसिल किया 4। तो हमने देखा जो हमारे पास AM आ गया वो 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया, ये वाला ट्रायंगल ले लिया, कौन सा? तो हमने यहाँ कहा इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? तो हमने कहा OAM। इस ट्रायंगल में क्या किया, हाइपोटेनस OA का स्क्वायर प्लस इक्वल में परपेंडिकुलर OM का स्क्वायर प्लस बेस AM का स्क्वायर। क्लियर? तो हमने देखा OA कितना है 5 इक्वल OM जानकारी नहीं है कितना है, प्लस AM, तो टोटल 8 था, AM अभी अभी निकाला 4 का क्या कर दिया, ये देखा 25 हो गया, ये देखा 16 हो गया, इधर लेकर आए 9 हो गया। तो जो हमारे पास OM निकला वो 3 सेंटीमीटर निकला। बात समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत? निकालोगे ना? उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये तो चलो काम ठीक था, अब हमने इसको ड्रॉ किया नीचे तक, कर लिया, और एक लाइन ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर ली। ठीक, ये पूरा हमने नीचे तक ड्रॉ किया है, ध्यान देना, ये पूरा ये यहाँ तक, और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली। तो ये जो ड्रॉ किया है ये क्या है, एक रेडियस है। तो हमने कहा OC जो है, OC वो भी क्या है, रेडियस है। और अगर रेडियस है तो रेडियस हमें दे रखी थी कितनी, 5 सेंटीमीटर, लिख दिया। ठीक, अब हमने देखा जो O यहां तक लाइन आ गई तो इसको हमने बोल दिया क्या, N बोल दिया। तो हमने कहा जो ON है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। तो हमने कहा भाई ON जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हमने देखा जब परपेंडिकुलर हो गया तो ये इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब कैसे हाफ करेंगे, तो हमने कहा भाई C से लेकर N जो होगी वो हाफ होगी किसकी, CD। तो हमने देखा CN इक्वल 1/2 और CD कितनी है, 6 है, इससे कैंसिल किया तो कितना हो गया, 3। तो CN जो आ गया वो कितना आ गया। फिर हमने देखा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, OCN। तो फिर कहा हमने क्या, इन ट्रायंगल OC। ठीक, तो OCN में हमने क्या देखा, OCN में भाई हाइपोटेनस क्या है, OC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर क्या है, ON का स्क्वायर माइनस प्लस, और बेस क्या है, CN का स्क्वायर। क्लियर? तो हमने देखा OC का स्क्वायर, तो OC कितनी है, रेडियस है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। ON हमें जानकारी नहीं है, CN की जानकारी है 3 का स्क्वायर। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, इधर लेकर आए माइनस करवाया आ गया 16, और जैसे ही इस पर से स्क्वायर हटा रूट लगा तो हमने देखा जो ON आ गया वो कितना आ गया, 4। बात समझ में आई कि नहीं? अब तुम्हें खुद पता है OM 3 है, O से लेकर M, यहां से यहां तक 3 है, और यहां से यहां तक कितना है, 4। तो ये कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। कैसे, तो हम टोटल में से, यानी कि अगर हमें क्या निकालना है, MN निकालना है। क्या निकालना है, MN। तो MN निकालने के लिए टोटल क्या है, ON,
माइनस कर देंगे क्या OM। ठीक, तो हमने देखा ये 4 है, ये 3, तो कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब क्या कह रहा था क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग आते हैं किस पर, सेकंड पर। सेकंड में क्या है, कह रहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। अब इनकी भावनाएं समझ लो, ठीक है ना, जो गंदी भावनाएं थी वो देखना। कह रहा था कि सेंटर के क्या है, अपोजिट साइड बनना है। तो सेंटर के अपोजिट साइड, ये देखो कैमरे में आ रहा है, यस सर। अपोजिट साइड का मतलब है ये हमारे पास सेंटर है, एक कॉर्ड यहां, एक कॉर्ड, ये हमने देखा 6 सेंटीमीटर, ये हमने देखा, भैया जी देख लेना है। अब देखो, ठीक, तो हमसे कह रहा है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हमने देखा इसके बीच की डिस्टेंस यानी कि यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर, तो सबसे पहले तो हमने कह दिया ये हमारे पास CD थी और ये हमारे पास A और B, सेंटर हमारे पास O था। अब हमने एक काम किया, एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ की, जिसको किस नाम से जाना जाता है, रेडियस। रेडियस हमें दे रखी कितनी, 5। एक लाइन ऐसे खींची, इसको क्या कहा गया, रेडियस, ये भी कितनी हो गई, 5। क्लियर? अब जब ये हो गया तो इस पॉइंट को हमने फिर से नाम दे दिया क्या, N का, और इसका नाम क्या दे दिया, M। क्लियर? अब ध्यान देना, अब क्या किया, फिर से वही काम, ट्रायंगल अगर ये वाला लेते हैं, टोटल 6 है, तो यहां से यहां तक कितनी हो गई, 3। तो अपने मन से 3 नहीं हुई, फिर से वही काम, क्या करेंगे, ON जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर, तो क्या करेंगे, जो CN होगा वो हाफ होगा किसका, CD का, तो CN जो रहा होगा 1/2 CD हमारे पास 6 है, कैंसिल किया 3, तो CN कितना आ गया, कोई दिक्कत? अब हमने ट्रायंगल ले लिया कौन सा, OCN, तो फिर हमने यहां पे लिखा इन ट्रायंगल OCN लिया, तो OCN ट्रायंगल में क्या हुआ भाई, तो हमें पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि OC का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर ON का स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करेंगे, OC हमारे पास 5 था, 5 का स्क्वायर, ON हमारे पास कितना था पता नहीं, तो ON का स्क्वायर, CN कितना है 3 का स्क्वायर, अब ये भी निकाला, ठीक है ना। अब 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर इधर लेकर आए, बचा हमारे पास 16, और 16 पर रूट लगा तो हमारे पास 4 बचा, कौन, ON। तो ON हमारे पास कितना आ गया, तो हमने यहां लिख दिया कितना, बात समझ में आ गई? ऐसे ही अब क्या किया, ये देखा तो ये इस पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो हमने इसका नाम दिया कि OM जो है वो परपेंडिकुलर है, किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर। ठीक, और जब AB पर परपेंडिकुलर है तो कर क्या रहा होगा, जो हमारे पास AM रहा होगा वो हाफ रहा होगा किसका, AB का। तो हमने देखा AM 1/2 AB, तो A से लेकर B कितना है 8, कैंसिल किया 4, तो AM कितना आ गया, तो हमें ये भी पता चल गया ये 4 है, ये 5 है, ये निकाला। फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्या करेंगे, OA का स्क्वायर इक्वल में परपेंडिकुलर होता है OM का स्क्वायर प्लस बेस AM का स्क्वायर। तो हमने देखा OA कितना है 5 इक्वल OM स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमने देखा 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, इधर लेकर आए 9 हो गया, रूट लगाया 3 आ गया, तो जो OM आ गया वो कितना आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने देखा ये हमारे पास कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? हमें क्या चाहिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस यानी कि MN चाहिए। ठीक, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 ये है, 3 ये है, टोटल कितनी हो जाएगी 7। तो लिखेंगे क्या, ON प्लस OM। तो हमने देखा MN इक्वल, ये हमारे पास 4 है, ये हमारे पास 3 है, तो जो MN आ गया वो कितना आ गया 7। आया कि नहीं आया? कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में? थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, ध्यान से सही से लिखना, ठीक है ना।